पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक बेवा अपनी बेटी अफशां और बेटे इफ्तिखार के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन बेवा औरत का इंतकाल हो गया। अफशां और इफ्तिखार बहुत ज्यादा दुखी हो गए। एक हफ्ता सोग मनाने के बाद उन्हें विरासत का ख्याल आया। वसीयत तो उनकी मां ने की नहीं थी। उन्होंने गांव के बड़े बूढ़ों से मशवरा किया। इस बूढ़ी औरत के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो फसल बोती थी, और एक डिबिया थी जिसमें कीमती मोती थे। बुजुर्गों के फैसले के मुताबिक मोतियों की डिबिया अफशां के हिस्से में आई और फसल बोने के लिए पूरी जमीन इफ्तिखार के हिस्से में आई। इस फैसले से अफशां तो मुतमईन थी, लेकिन इफ्तिखार इस बात के खिलाफ था कि उसे मेहनत करने के लिए बस एक जमीन दी गई, जबकि इसकी बहन को बैठे बिठाए कीमती मोती मिल गए। जारी है, फैसले के खिलाफ तो वो जा नहीं सकता था, इसलिए खामोश रहा, लेकिन वो उन मोतियों को हासिल करने का पुख्ता इरादा। अफशां ने मोतियों का हार बनाकर अपने गिले में पहन लिया था। वो उसे हर वक्त पहने रहती और रात को सोते वक्त उसको आतार कर अपने तकिए के नीचे रख देती। एक रात जब अफशां अपने कमरे में सो रही थी, इफ्तिखार दबे कदमों उसके कमरे में दाखिल हुआ और मौका देखकर तकिए के नीचे से वो हार अलिफाटे अलिफ और गांव से दूर जाकर जंगल में एक दरख्त के नीचे मिट्टी में दबा दिया, ताकि कुछ दिनों बाद जब ये मामला थम जाएगा तो वो इसे निकाल कर बेच देगा। अगली सुबह जब अफशां अलिफाटे तो हार को ना पाकर बहुत परेशान हुई। इसने इसे हर जगह ढूंढा, लेकिन हार नहीं मिला। इफ्तिखार से पूछा तो उसने लाइल्मी का इजहार कर दिया। अब तो और भी परेशान और फिक्रमंद हो गई। इसने गांव में ऐलान करवाया कि जो शख्स उसे इसका हार ला कर देगा वो इससे शादी करेगी। गांव के बहुत सारे नौजवान इससे शादी करना चाहते थे। इस मुल्क का शहजादा अरसलान उन दिनों भेस बदल कर रियाया का हाल देखने इस गांव में आया था। वो शहजादा बहुत ईमानदार और अक्लमंद था। इसे अफशां का हार गुम होने का पता चला। एक आदमी से सारा माजरा पूछ लिया। अब इसका पहला शक इफ्तिखार पर गया, क्योंकि वो बहुत पुरसुकून था, जबकि उसकी बहन का इतना